मागुरु जी, जसवीर साहब, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी लोगों को नमस्कार। कौन सी टीम है ये? बुलंदशहर है, बुलंदशहर वालों की बुलंद आवाज है। मास्टर जी ट्रेनिंग देके लाए होंगे, है ना? वेरी गुड। साथियों, आप लोगों के बीच आकर के बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, बड़ी खुशी है। काशीपुर में आप लोगों ने इतना भव्य प्रोग्राम रखा और आप लोगों ने इतना गर्मजोशी के साथ में मेरा स्वागत किया। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज अरुण राणा जी ने एमराल्ड की प्रमोशन ली और हरीश जी ने अभी टोपाज की प्रमोशन ली। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमारे बीच में कुछ एक दमदार टाइगर आएंगे जो पर्ल की प्रमोशन लेंगे और गोल्ड की प्रमोशन, सिल्वर स्टार और सिल्वर की प्रमोशन भी लेंगे। मैं उनको भी एडवांस में बधाई देता हूं। आज दोस्तों रिकॉग्निशन सेमिनार है। आज जिन लोगों ने भी अपनी प्रमोशन कंप्लीट की है उनको यहां सम्मानित किया जाने का दिन है। सम्मान किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में मिलता है, वो एक गर्व की बात होती है। बात सही है कि नहीं? मैं अगर अपनी जिंदगी की बात करूं, अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो शायद ऐसे आम आदमी के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि उसको कोई एक माला भी कहीं मिले। पूरी जिंदगी निकल जाती है, लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोग होते हैं जिनको कभी माला या फूल माला या कुछ सम्मान बुक्के वगैरह मिलते हैं। यस या नो? लेकिन शेप्स ऑफ कंपनी इतनी दमदार कंपनी है, अगर कोई आदमी करे 15 दिन में 3 लोगों को भी ज्वाइन करा दे तो उसको भी एक बढ़िया अवार्ड मिलता है क्विक सिल्वर एक्सप्रेस का। यस या नो? तो आज बहुत सारे लोगों ने लीडर्स क्लब की प्रमोशन ली है, वो भी आएंगे आज यहाँ पे। जिन्होंने 9+9 की टीम कंप्लीट की है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मैं दोस्तों कुछ एक देर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन आज माँ गुरु जी को हम लोग सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आप लोगों के बीच आता ही रहता हूँ। माँ गुरु जी को हम लोग सुनेंगे। गुरु जी ने गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इस बिजनेस को किया था और आज इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर हैं। उनकी छत्र छाया में सैकड़ों लोग डायमंड बने हैं। मैं खुद उन्हीं की मेहनत का प्रोडक्ट हूँ। मेरी पूरी टीम उन्हीं की बनाई हुई है। तो उनसे आज हम लोग जानेंगे। अगर मेरे से कुछ देर अगर मुझे बात करने का मौका मिला है तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जैसे कि आप देख रहे हैं जो मोमेंट इस नेटवर्क के अंदर मैं देख रहा हूं, देवेंद्र जी और अरुण जी की टीम के अंदर जो मैं एक काया पलट देख रहा हूं, जो एक एक्साइटमेंट में देख रहा हूं, जो जुनून में देख रहा हूं। मुझे करीबन 15 साल हो गई इस बिजनेस में। मेरी टीम में 150 डायमंड है और ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये मैं इस मंच से इस बात की भविष्यवाणी कर रहा हूं। आज की ये रिकॉर्डिंग रहेगी। आप इस बात को तय मानिए कि जो जो व्यक्ति आज इस प्रोग्राम के अंदर बैठा है, आज से संकल्प लेकर के अपने कोच देवेंद्र जी और अरुण राणा जी की बात मानेगा। 2021 का वो डायमंड बैठा है यहाँ पे, 2021 का डायमंड। एक समय होता है, एक मोमेंट होता है और उस समय में, उस मोमेंट में जब आदमी, एक आंधी होती है। हेलो, 2014 में आई थी ना मोदी साहब की, है? कोई खड़ा हो गया ना लूला लंगड़ा, वो भी सांसद बन गया। तो समझ लो आज वही आंधी है। कोई बस खड़ा हो जाए, संकल्प ले ले, सर हमें भी करना है, वो भी डायमंड बन जाएगा। तैयार हैं? तैयार हैं? निर्णय आपका होगा। ये टीम बहुत बड़े लेवल पर जाने वाली है, इसमें मुझे शक नहीं है। आज शेप्स ऑफ कंपनी इतनी तेजी से लोगों की जीवन में परिवर्तन ला रही है। मुझे गर्व होता है, मुझे ऐसी महान कंपनी में काम करने का मौका मिला जिस कंपनी के 5-5 कैप्टन हैं। जिस कोई भी फ्लाइट के, जिस जहाज के 5 कैप्टन होते हैं वो कभी डूब नहीं सकता। हाँ जी, जब हम बस में जा रहे होते हैं तो उसमें 2 लोग रहते हैं, एक पायलट होता है और एक को पायलट होता है। हाँ जी, जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो उसमें 2 पायलट होते हैं और कुछ क्रू मेंबर्स रहते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हैं तो उसमें 4 पायलट रहते हैं, 2 पायलट होते हैं और 2 को पायलट होते हैं। और दोस्तों जो फ्लाइट, हम जिस फ्लाइट में बैठे हैं उसके 5 कैप्टन हैं और 5 एक संग नहीं जाते। अगर एक आध को कुछ हो गया तो बाकी के 4 चलाते रहेंगे उसको। हाँ जी,
कई कंपनियों के एक ही डायरेक्टर रहते हैं और एक का मूड खराब होता है वो तभी बंद कर देता है उसको। अपनी के 5 डायरेक्टर हैं, एक का मूड खराब होता है तो 4 उसको सुधार लेते हैं, बोले कहीं नहीं जाना यार, काम करना है दमदारी से। तो मुझे खुशी है, ऐसे हाथों में मेरा जीवन है। मैं स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस में आया था, पढ़ते पढ़ते मैंने शुरुआत करी थी। मेरे पिताजी एक किसान हैं और यहाँ पे बहुत सारे किसानों के बच्चे बैठे होंगे। मैं 17 साल का था जब मैंने इस काम को शुरू किया था और एक जज्बा था, एक जुनून था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, डायमंड बनना है। लोग मेरे से पूछते हैं सर आप में इतना जोश कैसे रहता है, आपने सर इतनी टीम कैसे बना दी। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इंसान की जो जरूरतें रहती हैं, इंसान की जो आवश्यकताएं रहती हैं, उससे वो काम करवा देती हैं जो उसने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि अगर मैं किसी व्यक्ति से बोलूं कि ये सामने कांच की खिड़की है और आपको ये तोड़नी है, तो ऐसे हाथ मारेगा कोई तो 2-3 बार कोशिश करके देखेगा, नहीं टूटी तो फिर दोबारा कोशिश नहीं करेगा। बोले क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं सर, मेरे हाथ में चोट लग जाएगी, खून निकल आएगा, ऐसा वैसा करके तमाम लॉजिक देने लग जाएंगे। बात सच है कि नहीं? लेकिन अगर मैं बताऊं इस कांच के उधर आपके बच्चे और उस साइड में आग लगी है और इस कांच को तोड़ो तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हो, तो फिर ये सवाल नहीं किया जाएगा ये कांच कैसे तोड़ा जाएगा, सर हथौड़ी कहां है, मेरे हाथ में खून तो नहीं निकल आएगा। सिर मारेंगे, हाथ मारेंगे, लात मारेंगे, लेकिन कांच टूट जाएगा। कितने लोग सहमत हैं कांच टूट जाएगा? बात है तो सिर्फ एक चीज की कि अगर कोई काम बिना लॉजिक के किया जा रहा है, कोई पर्पज नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो स्पिरिट आती नहीं है, जोश आता नहीं, जुनून आता नहीं। लेकिन जब परिवार दिखता है, जिम्मेदारी दिखती है, तो कहीं ना कहीं जोश अपने आप आ जाता है। और वो मुझे दिखता था, मेरे पिताजी एक किसान थे और मुझे दिखता था कि अगर मैंने भी खेती करी तो जैसे उनका जीवन निकल गया वैसे मेरा जीवन निकल जाएगा। मैं घर में बड़ा था, मेरा एक छोटा भाई था, और मुझे डिसीजन लेना था, मुझे कुछ करके दिखाना है, और मैं जानता था मार्केट की क्या सच्चाई है। अगर मैं नौकरी में जाना चाहता हूं तो अच्छी खासी डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद भी चेक होना चाहिए, बैक होना चाहिए, जैक होना चाहिए, उसके बाद नौकरी मिलती है। अगर मैं बिजनेस में जाना चाहता हूं और लाखों रुपए महीने कमाना चाहता हूं तो करोड़ों रुपए होने चाहिए मेरी जेब में, तब जाकर के वो कर सकते हैं। और उसके बाद में भी खाली करोड़ों से काम नहीं चलेगा, आपको तजुर्बा होना चाहिए, और डूब जाए तो मरो नहीं, कम से कम इतना बड़ा दिल होना चाहिए। और मैं ये दोनों चीजें मेरे पास में नहीं थी, न तो मेरे पास वो क्वालिफिकेशन थी, न उतना सोर्स था, न उतनी सारी सुविधाएं थी, और दूसरी तरफ ना उतना पैसा था कि मैं कोई जाकर के बिजनेस शुरू कर लेता। लेकिन जब मुझे मौका मिला कि यहां पे अगर आपने काम कर लिया, मैंने देखा था अपने जैसे कई लोगों को कि जब इनकी जिंदगी बदल रही है तो हो न हो मेरी भी जिंदगी बदलेगी, और मैंने इस काम को करना शुरू किया, काम किया। और मैं अगर आज 15 साल इस काम को करने के बाद में मैं बोलूं, एक तरफ मेरी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ मैं मानता हूं मुझे प्रॉब्लम आई, समस्याएं आई, और एक तरफ मेरे अचीवमेंट हैं। तो आज मैं देखता हूं कि मेरी समस्याओं के ऊपर मेरे अचीवमेंट भारी हैं। आज मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले मैं अपनी पत्नी को उनके घर से लेके आ रहा था अपने घर, तो रास्ते से जब हम आ रहे थे तो मथुरा में बहुत सारी बारात चढ़ रही थी, और आदमी जैसा सीन देखता है वैसी फिर चीजें भी याद आने लगती हैं। दूसरे की बारात चढ़ते हुए देखते तो अपनी बारात की याद आ जाती है। सहमत है कि नहीं? तो हमें भी अपनी शादी की याद आ गई। आज से 12 साल पहले मेरी शादी हुई थी, कर दी थी, घर वालों ने बोला अभी बात बनी है, हो जाएगी, नहीं फिर पता नहीं बाद में होगी भी कि नहीं होगी, जो आए बोला घेर लो। तो हम याद कर रहे थे, मैं मैडम से पूछ रहा था क्या आपका इंप्रेशन था, मैडम बोल रही थी नहीं बस वो एवरेज था, मैं तो खुद को ही ज्यादा लेकर के ज्यादा आसान्वित नहीं थी, तो मैं तुम्हें लेकर के क्या होती। बोले मैं सोच रही थी ठीक है जैसे हम है वैसा ही मिलेगा और क्या मिलेगा, तुम बताओ तुम्हारा क्या था। मैंने मेरा भी कुछ खास नहीं था, मैं तो अपनी जिंदगी में थक चुका था, मैं तो जीजा जी के कपड़े पहन के तो शादी में गया था, तो मैं अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद कर सकता हूं। फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। मैडम बोल रही थी मेरा पता नहीं, देखो मैं तुम्हें पसंद आती, बहुत अच्छी लगती, लेकिन मेरा मेकअप खराब कर दिया था, वो ज्यादा मेकअप वाली अच्छी हायर करने के लिए पैसे नहीं थे। ये सब बातें अपन लोग कर रहे थे, और मैंने उसी समय पूरी जिंदगी के एकदम 12 साल की रील सी घूम गई और प्रेजेंट को देखा, और मैंने एक ही बात बोली, अंजू हमारी जिंदगी बदल गई ना। तो उसने क्या जवाब दिया जानना चाहते हैं? मैंने बोला कि हमारी बहुत जिंदगी बदल गई ना, तो उन्होंने बोला बहुत नहीं बदली, बहुत 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 बदल गई।
आप समझ लीजिए दोस्तों, आज इस मुकाम पर हूं, 23 साल का हुआ तब मैं डायमंड बन गया था। 23 साल की उम्र से साल का 1 करोड़ कमा रहा हूं, 23 साल की उम्र से। ये 25 साल का हुआ बंदा आपके सामने खड़ा है। जब मेरी उम्र 25 साल की हुई थी तब मैं 50 लाख की BMW कार मेंटेन करने लग गया था। जब मेरे जिले में लोग नाम नहीं जानते थे कि BMW नाम की कोई गाड़ियां होती हैं, उस समय मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। खड़ी करने की जगह नहीं थी, जहां मेरी भैंस बनती थी वहां मैंने BMW खड़ी कर दी थी ले जाकर के उसकी बगल में। हेलो, आपके सामने बंदा खड़ा है। आज मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि आज मैं 31 साल का हूं, यंग हूं, रिच हूं और रिटायर हूं। आज जो जीवन में जो सपना लेकर के आया था, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक टीस थी कि पैसे से खरीदे जाने वाली चीज के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, कभी सोचना नहीं पड़े, कभी बजट नहीं बनाना पड़े। क्योंकि जब मैडम के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मैडम 2 साड़ी पसंद करती है, एक वो जो उसको पसंद आई है, दूसरी वो जो उसके बजट में आती है। और ये कसम थी अपने आप से, ये संकल्प था, साला वो वाली लेके आऊंगा जो बजट नहीं देखना पड़े, जो मैडम को पसंद आएगी वो वाली लेकर के आनी है। ये अपने आप से टीस थी, बजट नहीं बनाना पड़े, बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन दे सकूं, बच्चों के लिए एक अच्छी परवरिश दे सकूं, ये अपने आप से संकल्प था। भले उसके लिए मुझे रेलवे स्टेशन पर सोना पड़े मैं तैयार था, भले मुझे रात भर जागना पड़े मैं तैयार था, भले मुझे गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलना पड़े तैयार था, लेकिन मेरे बच्चे एसी में सोने चाहिए, इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसके लिए मैं तैयारी नहीं कर सकता था कि मेरे बच्चे एसी में जरूर सोने चाहिए। मैंने इस बात की कसम खाई थी दोस्तों, और आज मुझे बताते हो खुशी है। और आप लोग खुद एक आकलन कर सकते हैं कि जो आदमी साल में करोड़ों रुपए कमा रहा हो, तो क्या जिंदगी में पैसा की दिक्कत होगी? क्या पैसा की दिक्कत होगी? क्या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने शहर का सबसे अमीर हूं, मेरे से तगड़े तगड़े अमीर पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पैसा होना एक अलग बात है और पैसे को एंजॉय करना एक अलग बात है। आज मैं अपने पैसे को एंजॉय करता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है। नॉट ओनली पैसा नहीं है, आज मेरे पीछे 7 लाख लोगों की टीम है। आज जसवीर अगर कहीं भी रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे चाहे हिंदुस्तान से बाहर रहे, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, टनाटन मेरे खाते में पैसा आता रहता है। आज मेरे पास समय है, आज मैं अपने आप की जिंदगी को दमदारी के साथ एंजॉय कर सकता हूं। छोटी छोटी किसी भी मोमेंट के लिए मैडम ने बोला कि चलो मेरा मन कर रहा है कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो आगरा चलते हैं। बोले नहीं, कहीं अच्छी सी जगह पे चलेंगे। मैंने अच्छी सी जगह बोले तो बोला चाहिए दिल्ली गुड़गांव चलते हैं कहीं। मैं चलो 5 स्टार होटल का एक दमदार स्वीट रूम बुक किया, 25,000 रुपए के एक नाइट का उसका चार्ज था। साला 2 रात रुके, 50,000 रुपए तो होटल में दे करके आ गए। शॉपिंग कितने की हुई होगी अंदाजा लगा लो। ये वो बंदा आपसे बात कर रहा है जो 10 रुपए का गुलाब नहीं ला करके दे सकता था अपनी मैडम को, आज अगर 1 लाख रुपए की ड्रेस पे उंगली रख देती है तो वो उसकी हो जाती है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं यहां कोई सेकी बगाड़ने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं एक बात बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि अगर इंसान अपनी सी बात अगर वो ठान ले, अगर वो संकल्प ले ले, तो यहां पे बैठा हुआ हर एक बंदा टाटा और अंबानी से कम नहीं है, लेकिन वो संकल्प ले ले तो हर बंदे के अंदर वो सारी चीजें हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी आदतों को, अपने सपनों को जगा नहीं पाते। ठीक है, अरे ऐसे कैसे भूखे बैठे, चल तो रही है, कट तो रही है, ऐसी कटेगी तेरी, सोच ही नहीं सकता उससे कुछ अलग। आज इस लेवल पे आने के बाद ऐसा लगता है कि अगर साला मैं रुक जाता तो क्या जिंदगी होती। थैंक्स टू गॉड कि मैं रुका नहीं और आज आपके सामने हूं। बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे और मिलेंगे, वो बोलेंगे अरे हमने भी करी थी सेब साहब, हमने करके छोड़ दिया, हम जसवीर की टीम में ही थे, अरे हमने ऐसे बहुत भाषण सुने। उनको एक ही बात बोलना, बेटा तूने एक ही गलती करी तो ये तो ठीक है, लेकिन छोड़ दी, बस यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सर ने अभी भी छोड़ी नहीं है। हेलो, और मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखना कि छोड़ना मत। सफलता जरूर मिलेगी, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। कुछ बड़ा करना है तो आपको ठानना पड़ेगा और जब तक लगे रहना पड़ेगा तब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। क्या आप इस बात का संकल्प लेते हो? हम लोग डायमंड बनने की बात करते हैं,
डायमंड बनने के बाद आदमी को बहुत कुछ मिल जाता है, 10,000 की टीम होती है, 50 लाख रुपए टोटल अचीवमेंट आ जाता है, लाखों रुपए महीने आने लगते हैं, एक आइकॉनिक हो जाता है आदमी। लेकिन डायमंड कौन बनेगा? डायमंड वही बनेगा जो डायमंड बनने की चाहत रखेगा। जब तक आपके अंदर से भूख नहीं होगी, चाहत नहीं होगी, कितनी भी चीजें हैं, मैं अपनी BMW की बताऊं, मैं आपको अपने घर की बताऊं, मैं अपनी फॉरेन टूर्स की बताऊं, मैं अपनी लाइफस्टाइल की बताऊं, सब बेकार है जब तक कि आपके अंदर से भूख नहीं हो। हेलो, एक राजा ने अनाउंसमेंट की कि अगर कोई मेरा फेवरेट खाना मुझे खिला देगा, जिस खाने में मुझे मजा आ जाए, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, मालो माल कर दूंगा। बहुत सारे कुक आए, बहुत सारे शेफ आए, उसको बहुत कुछ बना करके खिलाया, लड्डू पेड़ा ये वो, लेकिन राजा को मजा नहीं आया। एक ऐसे नॉर्मल सा बंदा आता है और बोलता है कि साहब मैं राजा साहब को उनका फेवरेट खाना खिलाऊंगा। तो लोग बोलते हैं भाई तेरे से तो तगड़े तगड़े आए, वो नहीं खिला पाए, तू क्या खिलाएगा? बोला साहब मेरी गारंटी है राजा साहब को पसंद आएगा। राजा साहब से मिलवाया, साहब ये लड़का बोल रहा है कि आपका फेवरेट खाना खिलाएगा। राजा साहब बोले हाँ जी बनाओ खिलाओ। बोले साहब आपकी अगर शर्त है कि आपको फेवरेट खाना चाहिए तो छोटी सी मेरी भी शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा, बोले बताइए क्या शर्त? यह है कि आपको 2 दिन कम से कम उपवास रखना पड़ेगा, उसके बाद मेरा खाना खाना है। राजा एग्री हो गया, बोलो कोई बात नहीं, जब आप हमारा मनपसंद खाना खिलाएंगे तो हम 2 दिन का उपवास रख लेंगे। 2 दिन तक राजा ने उपवास रखा, 2 दिन तक भूखा रहा। उसके बाद में ला करके उस लड़के ने थाली परोसी और राजा जो खाने पर टूट पड़ा, उंगलियां भी चाटने लगा। बोला क्या स्वादिष्ट खाना बनाए। खाना सामान्य था, वही दाल रोटी और चावल थे, लेकिन उसमें आनंद इसलिए आ गया उसको क्योंकि पहले जब खा रहा था तब भूख नहीं थी और अब जो खा रहा था उसमें भूख थी उसको। चीजें बहुत हैं साहब इसी दुनिया में, उनके पिछवाड़े पे हॉर्न मारती है, किसी की जगवार आकर के, किसी के बगल से ऑडी निकल जाती है, किसी के सामने से लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, अरे उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। पार्टी में जाता है, दूसरे की बीवी साला एकदम ऐश्वर्या राय बन के आती है, अरे सब ठीक है, उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। उसके मम्मी पापा साला हवाई यात्राएं कर रहे हैं, तब एकदम जिंदगी को दमदारी के साथ जी रहे हैं, उसको कुछ होता ही नहीं है, भूख ही नहीं है। इस दुनिया में, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, इस देश में सिर्फ कामयाबी के भूखे लोगों की कमी है। आज जिस इंसान के सपने मर गए वो जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं है, जिसके सपने मर गए वही इंसान जिंदा रहने का फायदा है, जिसके सपने जिंदा हैं वो कुछ करना चाहता है, उसी का जिंदा रहने का फायदा है। क्या आपकी जिंदगी में कोई सपना है? कोई सपना है? कोई ऐसा ड्रीम जिसके लिए आप अपने आप को न्यौछावर कर दो? कोई चीज है ऐसी? जिसके पास होगी वो डेफिनेटली कामयाब होगा, और जिसके पास नहीं है ना, जाकर के सोचना यार क्यों जी रहा हूं मैं, क्यों खामा का इस धरती का बोझ बना पड़ रहा हूं मैं, फायदा क्या है मेरा साला इस दुनिया में रहने का। सोचना जरूर। बात करते हैं काम करने की, टीम बनाने की। साहब ये तो कामयाबी का सूत्र है। आप मार्केट में देख लो, जिसके पास जितनी बड़ी टीम वो उतना बड़ा कामयाब। हेलो, हर आदमी टीम बनाने में लगा है। अंबानी साहब भी टीम बना रहे हैं, टाटा साहब भी टीम बना रहे हैं, ऑफर ले लेकर के आ रहे हैं, कभी जियो ला रहे हैं, मरो ला रहे हैं, टीम बना रहे हैं। और भी लोगों को देख लो, बाबा लोग भी टीम बना रहे हैं। पॉलिटिक्स में चले जाओ, राजनेता लोग भी टीम बना रहे हैं। और ये आप समझ लो, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो टीम बनानी पड़ेगी, अकेले दम पे कुछ बड़ा होने वाला। हेलो, मार्केट में अगर टीम बनेगी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के संगठन बना रहे हैं, कोई अपनी यूनियन बना रहा है, कोई अपनी जात वालों के लिए आरक्षण के लिए जा रहा है कि हम जाटों के लिए कुछ करेंगे, कोई यादवों के लिए कुछ करेंगे, कोई हम इनके लिए करेंगे साहब, हम उनके लिए करेंगे। और बहुत सारे लोग उनके आह्वान पे उनके पीछे चले जाते हैं, अरे साहब ये हमारी जात वालों का कुछ करेगा। जात वालों का कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन यूनियन लीडर की जिंदगी जरूर बदल जाती है। उनको आरक्षण मिले नहीं मिले, लेकिन वो भाई साहब को आरक्षण जरूर मिल जाता जिसने वो टीम बनाई थी। हेलो, वहां मजबूरी है, किसी भी यूनियन का एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, एक ही यूनियन लीडर हो सकता है, वहां 10 लोग नहीं हो सकते, वहां सबको बराबरी पर लाया नहीं जा सकता।
जो आह्वान करता है उसी के पीछे टीम होगी और वही सुपीरियर रहेगा, उसी को गाड़ी मिलेगी, उसी को करोड़ों मिलेंगे, उसी को सम्मान मिलेगा। बाकी वाले जिंदाबाद जिंदाबाद, और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप में टीम बनाओगे, आज ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं, आज जिस लेवल पे जसवीर खड़ा है उसी लेवल पे लाल बहादुर शर्मा जी भी खड़े हैं और उसी लेवल पे आपका भी स्वागत है, आप भी आ सकते हो। अगर आज जसवीर 8 लाख कमाता है तो अगला नंबर आपका है। यहां बराबर की पार्टनरशिप होती है। अगर आज जसवीर की बाइक पे बैठ करके कोई बंदा जाएगा और एक डीडी लेकर के आता है तो बराबर की पार्टनरशिप, 500 तेरे 500 मेरे, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। सभा 500 नहीं रख सकता। हेलो, और प्रेसिडेंट की अनलिमिटेड वैकेंसी है, यहां एक नहीं बनेगा। आप जितनों को लेके आना चाहते हैं आप, हम उतने बना देते हैं। आप 10 लाओ, 20 लाओ, 50 लाओ, 150 को तो मैंने बना दिया। आपका क्या इरादा है? आप आना चाहते हो? आना चाहते हो? सेफ शॉप तो बाहें फैलाई आपका इंतजार कर रही है। अगर आपका इरादा है तो डेफिनेटली कर जाओगे। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मां गुरु जी को सुन के जाना आप लोग। अगर मेरी बातों से आपको वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, वो बात समझ में नहीं आ रही, वो कारण समझ में नहीं आ रहा होगा, आज गुरु जी को सुनने के बाद आपको कारण जरूर मिल जाएगा। और आज मां गुरु जी का आशीर्वाद इस टीम को मिला है और मैं इस बात को दावे से बोलता हूं, मां गुरु जी आज तक अभी हो सकता है इस टीम की नेशनल लेवल पर कोई पहचान नहीं हो, लेकिन आज की इस मीटिंग के बाद ये टीम पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का झंडा बुलंद करेगी। क्या तैयार है टीम लीडर्स? क्या बोलती है टीम? अरे खड़े तो जाओ मेरे वीरों, तैयार हो? झंडा बुलंद करके दिखाओगे? नंबर 1 होके दिखाओगे? नंबर 1 होके दिखाओगे? तो बोलो फिर मेरे साथ मिलके, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड।